बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और ये इंटरव्यू के वो सवालात हैं जो मतलब पास्ट उसमें पूछे गए हैं, पास्ट इंटरव्यूज़ में, प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। चैलेंज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सवाल आ रहा है कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे जो कहीं कहीं पे यूएसए का प्रेसिडेंट भी पूछा गया है, कहीं पे यूके का, कहीं पे जो है वो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त वर्ल्ड वार 2 के दौरान तो वो ये थे, रोजवेल्ट थे यूएसए के, और प्राइम मिनिस्टर यूके के जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे, और जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे वो थे जोसेफ स्टेलिन। ठीक है, तो ये तीनों आपने याद रखने हैं। ये तीनों के किसी में जो है वो एक पूछा गया है, किसी में 2 भी पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को आपने लाजमी याद रखना है। ये सवाल हर इंटरव्यू में हो रहा होता है, और ये पर्टिकुलरली वो सवाल आते हैं जो कि इसी मंथ या जो है वो मई एंड जून के मंथ में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं काफ़ी, तो ये वो हमने एक जगह पे कंपाइल किए हैं। उसके बाद हमारे पास है इरसा। अब इरसा क्या है? अब इरसा याद रखिए कि इरसा का पहले तो वो फुल फॉर्म पूछेंगे, तो फुल फॉर्म होता है इसका इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ठीक हो गया, सिस्टम और उसके बाद अथॉरिटी। तो ये है इरसा का फुल फॉर्म। अब इसका फिर ये जैसे ही फुल फॉर्म हो गया, फिर इसका पूछेंगे काम क्या है। तो काम इसका ये है कि ये सूबों के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इरसा का फुल फॉर्म हो गया और उसका काम हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो है वो कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में, ठीक है। और किन्होंने करवाई थी? ये एग्जैक्ट डेट आई थिंक सो 19 सितंबर 1960 है, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट जो है, सॉरी, और किसने करवाई थी? सालिसी का रोल किसने अदा किया था? मेडिएशन किसने करवाई थी? वो करवाई थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक हो गया। और अब इसमें जो डिसाइड हुआ था, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई थी, वो पाकिस्तान के हिस्से में कौन से आए थे और इंडिया के हिस्से में कौन से आए थे? तो याद रखें, इंडस, चेनाब और झेलम, ये सारे जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से में थे, ठीक है। पाकिस्तान के हिस्से में कौन थे? आईसीजे, इंडस, चेनाब और झेलम। इसी तरह से बाकी जो है सतलज है, ब्यास है और रावी है, ये सारी जो है वो इंडिया के कंट्रोल में गई थी, इंडिया को दी गई थी, ये इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। पाकिस्तान के हिस्से में इंडस, चेनाब और झेलम, इंडिया के हिस्से में सतलज, ब्यास एंड रावी। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास सीपेक। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर और इकोनॉमिक कॉरिडोर, सॉरी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है इसका जो है फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि फ़ेज़ 1 में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, को क्या क्या अब तक हो चुका है। तो ये मोटरवेज़ वगैरह हो चुके हैं। इसी तरह से फ़ेज़ 2 में आपके पास क्या आएगा, और इसको बोलते हैं 2.0 भी बोलते हैं, सीपेक 2.0। सीपेक 2.0 में अभी जो है वो शुरू होने जा रहा है। जो अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो चाइना के दौरे पे हैं, और यही जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जिसमें जो है वो रेलवे का ये होगा ML1 या ML2 है शायद, ये कराची से पेशावर तक का। इसी तरह से और भी जो है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको आपने लाजमी देखना है। तो ये सीपेक के बारे में ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ओबोर। ओबोर क्या है? वन बेल्ट वन रोड। ये जो है वो सीपेक इसी का ही जो है वो पार्ट है। उसके बाद हमारे पास ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में कंट्रीज़ कितने? अब ज़्यादातर लोगों को वही पता होता है कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन अभी 5 कंट्रीज़ और भी जो है जिन्होंने ज्वाइनिंग दी है, तो ये काफ़ी पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने देखना है वो कौन कौन से हैं। जैसे ईरान है, और ईरान है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, ये मिडिल ईस्ट में समझे ये आ गए। इसी तरह से इजिप्ट है, इजिप्ट भी इसी में आ गया, इजिप्ट है, इथोपिया है,
ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ तकरीबन जो हैं वो इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो इसको ये लाजमी पूछ रहे हैं वो, तो आपने याद रखने हैं ये। ब्रेक्सिट का मतलब क्या है? ब्रेक्सिट का मतलब ये कि यूके का जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल जाना, ब्रिटेन या ब्रिटेन की जो है वो एग्ज़िट होना। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है ब्रुसेल्स में। ठीक हो गया, बेल्जियम ब्रुसेल्स में। उसके बाद हमारे पास सार्क का फुल फॉर्म आपको पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर इसका है नेपाल, खटमंडू। ठीक है, खटमंडू। नेपाल में। और ये जो इसके मेंबर्स कौन से हैं, ये शायद मैं पिछली वीडियो में भी बताया था। एमबीबीएस पेन करके आप याद रख लें तो भी सही है, एमबीबीएस पेन। इससे फिर ये होगा कि ये मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, और एस से श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल। इस तरह से ये आपके हो जाएंगे साउथ एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद सीटो और सेंटो के बारे में पूछा गया। अब सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1954 में हुई थी ये। और सेंटो जो है वो 1955 में हुई थी। सेंटो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है वो 1955 में हुई थी। इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है, बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है इसको। और हाँ, अब ये कि सीटो से या सीटो कब ख़त्म, या बल्कि पाकिस्तान ने कब जो है वो सीटो को लेफ़्ट किया? पाकिस्तान ने किया था तकरीबन 1973 में, पाकिस्तान ने जो है वो लेफ़्ट कर दिया था। और सेंटो जो है वो पाकिस्तान ने 1979 में जो है वो लेफ़्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछ रहे हैं, तो आपने इसको लाजमी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आरसीडी क्या है? रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक हो गया। अब ये पहले पहले जो है वो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें 3 ममालिक थे। एक था पाकिस्तान, दूसरा था ईरान, तीसरा था आपके पास तुर्किया। ठीक है, तो ये 3 ममालिक थे। लेकिन 1985 में गालिबन के नाम इसका चेंज किया गया था, और नाम इसका हो गया था ECO। क्या हुआ था? ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी पूछ रहे हैं वो, ये भी आपने याद रखना है। अब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो चाइना में, बीजिंग में। यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 1985 में। ये भी पूछ रहे होते हैं। डिप्लोमेटिक मिशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन आर कॉल्ड, ये अभी जो डेलीगेशन हमने कहा था, तो ये डेलीगेशन कोई जो है वो डिफाइन कर रहा है कि डिप्लोमेटिक मिशन यूरोपियन यूनियन को कहा जाता है डेलीगेशंस। और विच कंट्रीज आर्मी इज कॉल्ड? टेटमडा। टेटमडा बोला जाता है म्यांमार की आर्मी को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सुपारको का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछ रहे हैं, तो सुपारको का याद रखें, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। तो ये जो है वो आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद है हमारे पास कि विच इज़ नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स इन पाकिस्तान। तो क्वीन ऑफ लेक्स इन पाकिस्तान उसको हम बोलते हैं ड्यूडी पटसर। फिर है हमारे पास कि डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स बिकम फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये पूछा जाता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में से, ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पूछा जाएगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में से वो कौन सी खातून पहली खातून थी जो कि पाक आर्मी फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान आर्मी थी। तो वो कौन थी? वो थी डॉक्टर हेलेन मेरी रॉबर्ट्स। उसके बाद है शंग्रीला डायलॉग, क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट में हुआ है, 2024 सिंगापुर में हुआ। और कब से कब तक? 31 मई से 2 जून तक। तो ये भी पूछ रहे होते हैं। फर्स्ट फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैव बिन फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। डोनाल्ड ट्रंप पे अभी अभी जो है वो ये सज़ा भी हुई है। और कौन सा केस था? वो एक केस था जो कि खातून वाला एक केस था, कि उनको जो है वो $1.5 लाख उन्होंने दिया है। और न्यूज़ के मुताबिक यही है कि $1.5 लाख दिया है। और फिर वो यही उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने फिर ख़जाने से जो है
हेरा फेरी हुई है उसमें, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि विच टीम ऑफ PSL हैज़ वॉन मोस्ट ऑफ PSL ट्रॉफीज़, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टेट्स हैं जिन्होंने काफ़ी जो है वो इसमें ट्रॉफीज़ जीती हैं PSL की। तो ये आपने लाजमी सवालात करने हैं। फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।